आसमान की बुलंदियां नापते हिंदुस्तान के इस ब्रह्मास्त्र की गरज दुश्मनों को दहलाती है। ये राफेल की शक्ति है जो दुश्मन को उसकी औकात बताती है। राफेल के वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। युद्ध यूं तो पूरी सेना मिलकर लड़ती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जीत और हार का फैसला एयरफोर्स ही करती रही है। पाकिस्तान के साथ हुई 4 जंग हो या गोवा को भारत में शामिल कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय, वायुसेना के जांबाजों ने हर बार यह साबित किया कि उनका सीना चट्टानी और हौसला आसमानी है। और राफेल ने हिंदुस्तान की पराक्रमी वायुसेना की इस शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। रफ्तार, फुर्ती और सटीक निशाने का अद्भुत मेल है राफेल। ये अत्याधुनिक विमान जितने ताकतवर हैं, उतने ही भरोसेमंद भी। ये युद्ध के मैदान में दुश्मन के लिए कहर बन जाते हैं और रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो जाते हैं। फुर्ती इतनी कि दुश्मन का कोई भी हथियार राफेल तक पहुंच नहीं सकता। इनके सटीक निशाने से दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। राफेल फाइटर युद्ध के मैदान में ऑलराउंडर की तरह काम करते हैं। एयर डिफेंस और एयर सुपीरियोरिटी के मामले में राफेल सबसे आगे है। युद्ध के वक्त हवाई क्षेत्र के कोने कोने पर इनका पूरा नियंत्रण रहता है। इनकी यही खूबी ऐसा दबाव बनाती है कि दुश्मन की पूरी रणनीति चौपट हो जाती है। खूबियां राफेल को युद्ध के मैदान का महाबली बनाती हैं। ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट पर नजर रख सकते हैं और खास किस्म के सेंसर इन्हें जमीन पर मौजूद खतरे से आगाह करते रहते हैं। राफेल ने हिंदुस्तान की एयर पावर को आसमान पर पहुंचा दिया है। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। इनकी स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ध्वनि की गति से दोगुनी है। इनके सेंसर दुश्मन के विमान को दूर से ही पहचान सकते हैं। ये कुछ सेकंड में 360 डिग्री पर घूमकर हमला कर सकते हैं। ये रडार गाइडेड एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल से लैस हैं। इनमें लगी स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। माइका मिसाइल एक साथ कई टारगेट ध्वस्त कर सकती है। इनमें एयर टू ग्राउंड हैमर मिसाइल भी लगाई जा रही है। भारत ने फ्रांस से मिले 5 राफेल फाइटर्स की पहली खेप को अंबाला में तैनात करके चीन और पाकिस्तान को एक साथ चेतावनी दे दी है। युद्ध छिड़ा तो चीन की इस तैनाती से निपटने में राफेल कितना मददगार होगा, यह हम आपको बताते हैं। अंबाला से होतान एयरबेस की दूरी करीब 800 किलोमीटर है और राफेल की स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हिसाब से देखें तो ये 20 मिनट में होतान पहुंचकर चीन को करारी चोट दे सकते हैं। अब देखते हैं इससे अंबाला से चीन के काशगर एयरबेस पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अंबाला से काशगर एयरबेस की दूरी 1650 किलोमीटर के आसपास है और राफेल को काशगर पहुंचने में करीब 40 मिनट लगेंगे। अब देखते हैं कि अंबाला में तैनात राफेल को चीन के गरगास एयरबेस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अंबाला से गरगास एयरबेस की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने में राफेल को करीब 10 मिनट का समय लगेगा। मतलब साफ है, लद्दाख के पास चीन के तीनों में से किसी भी एयरबेस तक पहुंचने में राफेल को 40 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। यानी जितनी देर में आप डिनर फिनिश करेंगे, राफेल चीन का गेम फिनिश कर देगा। राफेल से मुकाबले के लिए चीन J-20 फाइटर जेट और पाकिस्तान अमेरिका से खरीदे गए F-16 का नाम लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चीन और पाकिस्तान के ये दोनों ही फाइटर राफेल के आगे कहीं नहीं टिकते।